हेलो दोस्तों। सो आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जिसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि हम अपने जीवन से परेशान क्यों रहते हैं। तो बिना फालतू की बकवास के चलो ये कहानी को शुरू करते हैं। एक कौवा था जो ना अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान था। वह उठते बैठते खाते सोते जागते कुछ भी करते हमेशा भगवान को गालियाँ देता रहता था कि भगवान तुमने मेरा जीवन ऐसे बनाया, भगवान तुमने मुझे इतनी मेरा जीवन पूरी तरीके से खराब है। वो अपने जीवन को हमेशा कोसता रहता था और भगवान को खूब भर भर के गालियाँ सुनाता था जितना उसके मन में आता था। भगवान जी कौवे की बात सुन रहे थे। वो परेशान रहते थे कि ये कौवा मुझे इतनी गालियाँ क्यों सुनाता है। वो सोचते अब ये शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, अब शांत हो जाएगा, लेकिन कौवे ने शांत होना मुनासिब नहीं समझा। फिर भगवान जी ने सोचा क्यों ना इससे बात किया जाए कि आखिर मुझे इतनी गालियाँ क्यों सुनाता है। भगवान जी कौवे के पास पहुंचे और भगवान जी ने कौवे से पूछा कि तुम मुझे इतनी गालियाँ क्यों सुनाते हो, तुम मुझे इतना कोसते क्यों हो, आखिर मैंने किया क्या है। तो कौवे ने बहुत गुस्से में कहा कि आपने किया क्या है, आपको क्या लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं अपने जीवन से थक चुका हूँ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे किसी और का जीवन चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आपने मुझे कैसे बना दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहना इस जीवन में। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, लेकिन तुम किस तरह बनना चाहते हो, तुम्हें कौन सा जीवन पसंद है। तो कौवे ने कहा मुझे ना बगुला बना दो, मुझे ना बगुले की तरह रहना है। उसका कलर सफ़ेद है, अच्छा लगता है देखने में और वो अच्छी चीज़ें मछलियाँ वगैरह खाता है, तो मुझे ना आप बगुला बना दो, उसका जीवन मुझसे अच्छा है, मुझे बगुला बनना है। भगवान जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बगुला बना दूंगा, लेकिन तुम्हें ना बगुले से जाकर पूछना होगा कि क्या उसका जीवन अच्छा है। कौवे ने कहा ऐसी बात है, मैं तुरंत पूछ के आता हूँ। कौवा पहुंचा बगले के पास, बगले से पूछा बगले भैया आपका जीवन तो बहुत अच्छा है ना, क्या मैं आपकी तरह बन जाऊं, मैं भी सुखी रहूंगा। बगले को थोड़ा गुस्सा आया और थोड़ा वो हंसा भी कि तुझे मेरी तरह क्यों बनना है। तो कौवे ने कहा आपका रंग सफ़ेद है, लोग आपको पसंद करते हैं, आप अच्छे भी लगते हो और आपका जीवन अच्छा है, मुझे ना आपकी तरह बनना है। तो बगुले ने कहा तुम्हें क्या पता मेरे जीवन के बारे में, मैं बगुला हूँ, लोग मुझे पकड़कर मार के खाते हैं, मेरे पंखों को नोचते हैं, मुझे दर्द होता है, तुम्हें मेरे जीवन के बारे में कुछ पता है। तो वह थोड़ा दुखी हुआ और चुपचाप वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद कौवे ने भगवान जी से कहा भगवान जी मुझे ना बगुला नहीं बनना, वो उसका जीवन भी अच्छा नहीं है, वो रो रहा था अपने जीवन से, तो मुझे आप बगुला मत बनाओ। तो भगवान जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसने कहा मुझे ना आप तोता बना दो, उसके पास आपने 2-3 कलर दिए हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसे खाना खिलाते हैं, लोग उसे अपने पास रखते हैं, मुझे ना तोता बनना है। भगवान जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन तुम पहले तोते से जाकर पूछ के आओ कि क्या उसका जीवन अच्छा है। कौवे ने कहा ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ, वो तो पक्का बोलेगा कि उसका जीवन अच्छा है। कौवा पहुंचा तोते के पास, तोते से बोला कि भैया आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, क्या मैं आपकी तरह बन जाऊं, और आपके जीवन में तो सुख ही सुख है। तोता थोड़ा सा गुस्सा हुआ, इतना सा, और बोला तुम्हें क्या पता कि मेरा जीवन कैसा है, तुम बिना कुछ जाने ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुख में हूँ। कौन सा सुख है मुझे लोग पिंजरे में बंद करके रखते हैं, बेशक वो लोग मुझे खाना खिलाते हैं, बेशक वो लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे आज़ादी पसंद है, मुझे खुले आसमान में उड़ना है, मुझे अपने जीवन से बिल्कुल भी सुख नहीं। तो वह मुँह लटकाकर भगवान जी के पास फिर से पहुंच गया। भगवान जी ने कहा क्या हुआ। कौवे ने कहा भगवान जी उनका जीवन भी अच्छा नहीं है, उन्होंने भी मुझे डांट लगाई और उन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में, मुझे तोता भी नहीं बनना। तो भगवान जी ने कहा तो फिर बताओ तुम्हें अब क्या बनना है। तो कौवे ने कहा मुझे मोर बनना है, क्योंकि उसका जीवन बहुत अच्छा है, उसके पास आपने बहुत सारे कलर दिए हैं, वो बहुत सुंदर है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, मुझे ना मोर बनना है, आप मुझे मोर बना ही दो। तो भगवान जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन तुम पहले जाकर मोर से पूछ के तो आओ कि उसका जीवन अच्छा है, क्या वो चाहता है कि तुम उसकी तरह बनो, कि वो लोग क्या चाहते हैं, कि उन्हें कौन सा जीवन पसंद है। फिर वह मोर के पास पहुंचा, उसने कहा मोर भैया क्या मैं आपसे एक बात पूछूं। मोर ने कहा पूछो, अगर आपको
नया जीवन चुनने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे? मोर थोड़ा मुस्कुराया, उसके बाद कहा, मैं कौवा बनना चाहूँगा। कौवे को अजीब लगा। कौवे ने कहा, नहीं, मुझे तो आपकी तरह बनना है और मुझे भगवान जी ने भेजा है कि आपसे पूछने के लिए कि आपका जीवन सुखी है ना, आप तो बहुत खुश हो, क्या मैं आपकी जात में आ सकता हूँ? मोर थोड़ा हंसा। उसके बाद मोर ने कौवे को समझाया, तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है? हाँ, मेरे पास बहुत कलर है, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरे पंख सुंदर होने के कारण जाता है, मेरे पंखों को नोचा जाता है, मुझे बहुत दर्द होता है और मैं इतनी अच्छी चीज़ें भी नहीं खाता, मुझे अपने जीवन से बहुत कष्ट है। अगर मुझे भगवान जी मौका दें तो मैं कौवा बनना चाहूँगा। कौवे ने कहा, क्यों? आप कौवा क्यों बनना चाहते हो? मुझे नहीं, मैं कौवा हूँ, मुझे अपना जीवन पसंद नहीं। मोर ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम अपनी मनचाही चीजें खा सकते हो, तुम्हें कोई कैद नहीं करता, तुम्हारे पंखों को कोई नहीं नोचता, तुम जहाँ इच्छा हो उड़ सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, इससे अच्छा जीवन क्या है? कौवे को तब समझ में आया कि उसका जीवन कितना अच्छा है। कौवा बिना देर लगाए सीधा भगवान जी के पास पहुंचा और भगवान जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत गालियाँ सुनाई, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैं बहुत गलत हूँ, मुझे किसी का जीवन नहीं चाहिए, मैं जो हूँ मुझे वही रहना है, मैं कौवा हूँ, मुझे कौवा ही रहने दो। सब ने यही कहा कि अगर उनको दूसरा जीवन जीने का मौका मिले तो वो कौवा बनना चाहते हैं। जब आपने मुझे ये जीवन दिया है तो मैं इस जीवन को गलत क्यों समझूं? मुझे किसी की तरह नहीं बनना, मैं जो हूँ मुझे वही रहना है। भगवान जी ने कौवे को एक सीख दे दी, उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह हम ना अपने जीवन से बहुत परेशान होते हैं, हमेशा भगवान को सुनाते रहते हैं, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, वो कितना अच्छा कमा रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हमने कभी अपने जीवन पर गौर नहीं किया कि हमारा जीवन कितना सही है। हम लोगों की खुशियाँ देखते हैं, लेकिन हमने कभी उनके कष्टों को नहीं देखा कि उन्हें हमसे ज़्यादा कष्ट मिला है। तो कभी भी ना किसी के जीवन को देखकर ये अंदाज़ा न लगाएं कि उसका जीवन बहुत अच्छा है। आपको नहीं पता कि उसका जीवन किस परिस्थितियों में बीत रहा है। भगवान ने बनाया है, जो आपको भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना सीखो।